ये आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर है। सैयद मिराज अली से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले ख़ास खबरों की सुर्खियाँ। माहौल दोस्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए मरकज़ी इंतखाबी कमीशन ने रहनुमा खतूत जारी किए। रंगों का त्यौहार धूलिवंदन हर तरफ जोश व खरोश से मनाया गया। जालना में हाथी रिसाला और नांदेड़ में होला महल्ला का रिवायती जश्न। तुलजापुर नगर परिषद स्कूल के तलबा ने हक़ राय दही की अदायगी के लिए अपने वालिदैन को लिखा जज्बाती ख़त। और मर्दों के 70वें कौमी कबड्डी मुकाबलों में रेलवे को शिकस्त देकर हरियाणा फातेह। अब खबरें तफसील से। मरकज़ी इंतखाबी कमीशन ने माहौल दोस्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए इंतखाबी मिशनरी और सियासी जमातों के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। कमीशन ने इंतखाबी मिशनरी और सियासी जमातों को इंतखाबी फहरिस्तों और इंतखाबी मवाद के लिए कागज़ का इस्तेमाल कम से कम करने की हिदायत की है। रायदही से मुताल्लिक़ शोबे ने ई बुक और ई दस्तावेज़ात के इस्तेमाल पर जोर दिया है। रायदही के दौरान इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ाकार के फ़रोग़ के मकसद से ये हिदायत जारी की गई हैं। एक बार काबिल इस्तेमाल प्लास्टिक के इस्तेमाल से मुकम्मल गुरेज करने की इंतखाबी कमीशन ने अपील की है। इसी तरह सियासी जमातों को इंतखाबी तशहीरी मुहिम के दौरान काबिल तजदीद तवानाई के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने की हिदायत की गई है। हर किस्म के कचरे को ठिकाने लगाने का मुनासिब इंतज़ाम, हमलो नकल के लिए माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल, एक ही गाड़ी से ज़्यादा मुसाफिर बर्दारी जैसी हिदायत भी इंतखाबी कमीशन ने जारी की हैं। कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की छठी फहरिस्त कल जारी की। इस फहरिस्त में राजस्थान के 4 और तमिलनाडु के 1 उम्मीदवार का नाम शामिल है। आम इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने अब तक 192 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने की इत्तला खबर रसा इदारे ने दी है। रियासत में आइंदा तालीमी साल में पहली ता 8वीं जमात के 44,60,000 तलबा को 2 यूनिफॉर्म तकसीम किए जाएंगे। इनमें एक मामूल के मुताबिक यूनिफॉर्म और दूसरा स्काउट गाइड यूनिफॉर्म होगा। महाराष्ट्र सानवी तालीमी शोबे ने इस सिलसिले में इक़दाम शुरू करने का हुक्म दिया है। ख़वातीन बचत ग्रुपों की ख़वातीन से ये यूनिफॉर्म तैयार करवाए जाएंगे। ख़वातीन बचत ग्रुप को फ़ी यूनिफॉर्म सिलाई के लिए 110 रुपये उजरत दी जाएगी। धूलिवंदन का त्यौहार गुज़िश्ता रोज़ हर तरफ रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के बाद पहली बार त्यौहार मनाए जाने की वजह से अक़ीदतमंदों का जोश व खरोश उरूज पर था। रिवायत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मंदिर में राम की मूर्ति को अबीर गुलाल चढ़ाकर रंग खेलने की इजाज़त मांगी गई, जिसके बाद अयोध्या के साकिनान रंग उत्सव में मगन हो गए। मथुरा और वृंदावन में भी कल रिवायती अंदाज में रंगों का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। महाराष्ट्र में भी हर तरफ धूलिवंदन का त्यौहार रिवायती अंदाज में मनाया गया। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे समेत दीगर सियासी कायदीन ने थाने के टिम्बी नाके पर धूलिवंदन का त्यौहार मनाया। इस मौके पर वज़ीर आला ने रियासत के अवाम को नेक ख्वाहिशात पेश की। एवत महल ज़िले में बंजारा बिरादरी ने रिवायती गीतों पर लहंगी रक़्स करके होली मनाई। वाशिम ज़िले में बंजारा समाज की काशी के तौर पर मशहूर पोहरा देवी में जगदम्बा देवी संस्थान में होली का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया गया। नंदुरबार में कबायली काठी संस्थान का रजवाड़ी होली त्यौहार मनाया गया। हिंगोली ज़िले के कलमनूरी तालुक़े के रामेश्वर तांडा में बंजारा बिरादरी के रस्म व रिवाज के मुताबिक होली का त्यौहार मनाया गया। जालना ज़िले में धूलिवंदन का त्यौहार 135 साल की अनोखी रिवायत के मुताबिक मनाया गया। शहर में रिसाला कमेटी की जानिब से अलामती हाथी पर राजा का जुलूस निकाला गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने वाले जुलूस पर लोग फूलों की बारिश करते हैं और अलामती बादशाह हाथी पर बैठकर शहरियों में प्रसाद के तौर पर रेवड़ियाँ तकसीम करता है। यह जुलूस शहर के सभी इलाकों में गश्त करता है और अपने इलाके से जुलूस गुजर जाने के बाद शहरी रंग खेलना छोड़ देते हैं। कई सालों से चली आ रही इस रिवायत को कल भी दोहराया गया। बीड़ जिले के केश तालुक़े के विड़ा गांव में धूलिवंदन के मौके पर तकरीबन 100 साल पुरानी रिवायत के मुताबिक गधे पर दामाद का जुलूस निकाला गया। शिंदी गांव के संतोष नवनाथ जाधव को इमसाल ये एजाज़ हासिल हुआ। जुलूस के बाद गांव के साकिनान ने दामाद को मलबूसात और सोने की अंगूठी तोहफे में दी। होली की मुनासिबत से आज नांदेड़ के सचखंड गुरुद्वारा में होला महल्ला का जुलूस निकाला जाएगा। इस जुलूस के लिए शहर के आमद व रफ्त निज़ाम में आर्जी तब्दीली की गई है। मुल्क भर से हज़ारों अक़ीदतमंद नांदेड़ पहुँच चुके हैं। छत्रपति संभाजीनगर में भी धूलिवंदन का त्यौहार हर तरफ जोश व खरोश के साथ मनाया गया। नांदेड़ ज़िले में होली के बाद धूलिवंदन का त्यौहार रिवायती तरीक़े से मनाया गया।
रंग उत्सव में सभी उम्र के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए पुलिस ने सख्त हिफाजती बंदोबस्त किया था। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर से नशर की जा रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में वाक़ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में कल सुबह आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। भस्म आरती के दौरान यह हादसा पेश आया, जिसमें मंदिर के पुजारियों समेत 14 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को इंदौर और उज्जैन के अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि यह हादसा इंतहाई तकलीफदेह है और वो तमाम जख्मियों और अकीदतमंदों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। धाराशिव जिले के तुलजापुर नगर परिषद के प्राइमरी स्कूल नंबर 2 के तलबा ने अपने वालिदैन को जज्बाती अंदाज में खत लिखकर लोकसभा इंतखाबात में रायदही करने की दरख्वास्त की। तलबा ने जमहूरियत की अहमियत, रायदही की अहमियत और अपनी जिम्मेदारी की मालूमात पर रोशनी डालते हुए वालिदैन से वक्त निकाल कर हक़ रायदही अदा करने की दरख्वास्त की। इस खतो किताबत के लिए स्कूल के सदर मुदर्रिस गणेश रोचकरी समेत दीगर मुअल्लिमीन सूरजमल शेटे, सुगियानी गिराम, केरन लोहारे, महेंद्र कावरे ने तलबा की रहनुमाई की। 45 तलबा इस अनोखी पहल में शरीक हुए। सीनियर जमरे के 70वें कौमी कबड्डी मुकाबलों में हरियाणा की टीम ने रेलवे की टीम को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया। अहमदनगर जिले के वाडिया पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में हरियाणा के आशु मलिक ने रेलवे टीम के आखिरी 2 खिलाड़ियों को आउट करके 35-30 से फतेहयाब होकर चांदी का कप हासिल किया। हॉकी के बैनुल अक़वामी खिलाड़ी धनराज पिल्ले के हाथों टूर्नामेंट के इनामात दिए गए। यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक की जानिब से बैंक के बानी वागा चिरमोली की याद में साल 2022 के अवार्ड के लिए माहिर आब डॉक्टर राजेंद्र सिंह का इंतखाब अमल में आया है। बक़ाए आब, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और समाजी कामों के शोबे में गिरां क़द्र ताउन को देखते हुए इस अवार्ड के लिए राजेंद्र सिंह का इंतखाब किया गया है। यादगारी मोमेंटो और 1 लाख रुपये पर यह अवार्ड मुश्तमिल है। आइंदा 31 तारीख को सतारा में उन्हें यह अवार्ड पेश किया जाएगा। हिंगोली जिले के बसमत में हल्दी के एक कारखाने में कल सुबह आग लग गई। इस आतिशज़दगी से हल्दी और कारखाने में मौजूद मशीनों को भारी नुकसान पहुंचा। आग पर काबू पाने के लिए नांदेड़, परभनी, हिंगोली से आतिश फरोह दस्तों को तलब किया गया था। अहमदनगर जिले में एक शख्स ने शुबे की बुनियाद पर अपनी बीवी समेत 2 बेटियों को जिंदा जला देने का वाक़या पेश आया। पिंपल गांव लांडगा में कल सुबह 9 बजे ये वाक़या पेश आया। बीवी लीलाबाई लांडगे और 2 बेटियां अपने घर में मौजूद थी। इसी अथना शौहर सुनील लांडगे ने शराब के नशे में तीनों के जिस्म पर केरोसिन छिड़ककर जिंदा जला दिया। इस मामले में मुलजिम सुनील लांडगे को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हाथी रोग वबा से मुतासरा नांदेड़ जिले के 10 तालुका जात में आज से इज्तिमाई तौर पर इंसदाद हाथी रोग वबा मुहिम चलाई जाएंगी। इसके तहत तिब्बी मुलाजमीन, आंगनवाड़ी खादिमाएं, आशा कारकुनान और दीगर रजाकार घर घर जाकर अहल मुस्तफ़ीदीन को उम्र के लिहाज से DEC और अल्बेंडाजोल गोलियों की एक खुराक देंगे। ये मुहिम 5 अप्रैल तक जारी रहेगी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर एक गैर मुल्की खातून कोकेन ले जाते हुए पकड़ी गई। नैरोबी से मुंबई आने वाली इस खातून को तलाशी लेने पर तकरीबन 19 करोड़ रुपयों की कोकेन जब्त की गई। इस खातून को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। नासिक में कल पुलिस ने एक मंशियात फरोश के कब्जे से 32 ग्राम MD पाउडर जब्त कर लिया। बाजार में इसकी कीमत तकरीबन 1,06,000 रुपये होने की इत्तला है। मुलजिम का नाम सागर शिंदे है और अदालत ने इसे 5 दिनों की पुलिस हिरासत में रखने का हुक्म दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दी। पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 176 रन स्कोर किए। बेंगलुरु की टीम ने यह हदफ आखिरी ओवर में 4 विकेट बाकी रखकर हासिल कर लिया। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। माहौल दोस्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए मरकजी इंतखाबी कमीशन ने रहनुमा खतूत जारी किए। रंगों का त्यौहार धूलिवंदन हर तरफ जोशो खरोश से मनाया गया और मर्दों के 70वें कौमी कबड्डी मुकाबलों में रेलवे को शिकस्त देकर हरियाणा फातेह। इसके साथ ही इलाकाई खबरें खत्म हुई।